हाय एवरीवन। सो आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है राधा अष्टमी। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं प्रसाद अपनी राधे रानी के लिए। ये बन रही है खीर और हलवा बन के तैयार है। तो मैं जल्दी जल्दी से एक एक दो दो प्रसाद बना के बस अंदर मंदिर में रख के आ रही थी। ये मैंने बना लिए पकोड़े और साथ में है कड़ी। राधा रानी को कड़ी भी बहुत पसंद है, तो ये भी मैं उनके लिए बना रही थी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये रही मेरे राधे रानी की और लड्डू गोपाल जी की आज के लिए न्यू ड्रेस। मुझे अच्छी लगी फ्रेंड्स इसकी, मतलब जैसे कलर ना थोड़ा सा वीडियो में डिफरेंट आ रहा था, वैसे इसके कलर थोड़ा सा जैसे डार्क डार्क था, बट ये इसमें कुछ लाइट सा दिख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस। इसमें जो साइड में बॉर्डर पे जो डिज़ाइन बना ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी पंचामृत से स्नान करवाया लड्डू गोपाल जी और राधे रानी का, और ये प्रसाद मंदिर में रख दिया है मैंने। और अब मैं श्रृंगार करूँगी राधे रानी का और फिर हम करेंगे पूजा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। उसके लिए जो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। ये है मेरे पास +1 और +2 की NCERT, जो कि मैंने मतलब दो बुक्स हैं। ये 2 +1 की हैं, 2 +2 की हैं। तो बेसिक तो वही रहता है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको ये बुक्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद ये हैं मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने शायद पिछले ईयर बना के रखे थे। और मैं अपने नोट्स इतने कलरफुल इसलिए बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना जब मैं रिवाइज़ करने लगती हूँ तो ऐसे कलरफुल चीज़ें, मेरा जो ब्रेन है वो बहुत मतलब जल्दी कैच करता है इन चीज़ों को, और कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको पढ़ने को भी मन करता है। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास 17 ईयर्स की। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सोशियोलॉजी के, जो भी जैसे क्वेश्चन आते हैं तो 17 साल के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं इसमें। जैसे ये देखो सामने क्वेश्चन है और फिर उसका आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छे से नीचे दी गई है। तो ये बुक मैंने अमेज़ोन से ही ली थी। मुझे नहीं है ध्यान ये कितने रुपीज़ की है, बट आप देख सकते हो अमेज़ोन पे सर्च करके। तो एक ये मेरे पास, और ये तो मेरी कॉपी है। इसमें भी मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं बने हुए, आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसे रफ से नोट बने हुए हैं मेरे। आप इन नोट्स को भी देखो, जो कलरफुल थे उनको भी देखो। ये बिल्कुल बोरिंग से लगते हैं, इनको पढ़ने को मन नहीं करता, और कलरफुल वाले ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और फ्रेंड्स, ये है बुक मेरी नितिन सांगवान की बुक, जो मैं इसेंशियल सोशियोलॉजी, जो कि सारे इसी को ही फॉलो करते हैं। तो ये बुक भी मैंने पढ़ी हुई है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें दी गई हैं, जहाँ पे आपको लाइक फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत है वो भी आपको बने हुए हैं। बहुत मतलब अच्छी वर्डिंग में दिया गया है, समझ में आ जाती हैं इजीली चीज़ें। तो ये बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और इसके बाद ये कुछ ऐसे प्रिंट आउट हैं, मतलब वो भी मैंने रखे हुए हैं। तो ये भी एक मतलब है मेरे पढ़ने का, जो कुछ मुझे नेट पे मिले तो मैं प्रिंट आउट्स भी निकाल लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों रखा था, अगर मैं इसी बारे में बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मतलब मैं कोचिंग ले रही थी उस टाइम, और मतलब कोचिंग वालों ने मतलब बोला कि अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ करना। उन्होंने ना जैसे मतलब हम अलग अलग सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस देंगे, 3-4 सब्जेक्ट थे, तो उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। पहली जो क्लास थी फ्रेंड्स वो थी एंथ्रोपोलॉजी की। उसमें ना मैंने पढ़ा, मतलब उसमें तो चलो साइंस से रिलेटेड ही है, वो मैंने पढ़ा, बट उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो मैं पढ़ते ही आ रही हूँ, मेडिकल स्ट्रीम है मेरी। तो और फिर उसके बाद जो मेरी डेमो क्लास लगी वो थी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। तो इसमें जब मैम ने इंट्रोडक्शन दी थी हमें, जो डेमो लेक्चर था उसमें, तो उन्होंने बताया कि जब हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम अपने आसपास की सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या सोचते हैं,
मतलब हर चीज़ मतलब सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जब मुझे ऐसे लगा कि यार ये कोई नई चीज़ है, ये सब्जेक्ट अलग है, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए तो ये बहुत नया सब्जेक्ट है। तो मुझे इंटरेस्ट बना इसमें, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस में जाते हो तो आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपको मतलब दूसरों के बारे में सोचना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें तो मतलब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी को समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको। मेरे दिमाग में उस टाइम ये चीज़ें आई और फिर मैंने चूज़ किया अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही सब्जेक्ट लूँगी। और जैसे अगर इसकी बात हम करें, अगर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करूं कि मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो स्लीपी क्लासेस, आप सबको ही पता होगा, सारे ही करते हैं इसको फॉलो। एंड फ्रेंड्स, ये जो सर हैं कारवां यूपीएससी, इनका मतलब चैनल है, इनकी क्लासेस भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। और एक ये यूपीएससी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी करके एक चैनल है, राजुल मैम है इसमें, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने इनकी क्लासेस भी फॉलो की हैं। आपको जस्ट सर्च करना है सोशियोलॉजी क्लास सीरीज़ फॉर यूपीएससी, तो ये सारी क्लास सीरीज़ निकल के आ जाएंगी, तो आप ये वहाँ पे देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एक ये हैं सर सिविल स्टैप हिमाचल करके इनका चैनल का नाम है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल एचपीएस एग्ज़ाम, एचपीएस के लिए पढ़ाते हैं ये, बट सेम ही है, कुछ अलग थोड़ी है। तो ये सर भी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं इनकी क्लासेस आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ। बस फ्रेंड्स, अभी मैंने मतलब अपना ऑप्शनल शुरू समझ लो कर ही दिया है अभी 3-4 दिन से। धीरे धीरे जो भी मैं आंसर राइटिंग करूँगी, जो कुछ भी करूँगी, वो आप सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी में 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है, पेपर 1 फोकसेस ऑन द बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी, लाइक उसमें कवर होते हैं टॉपिक सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में, हम उसमें पढ़ते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, सोशल चेंज के बारे में। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 इज़ मोर अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड कवरिंग एरियाज सच एज सोशल स्ट्रक्चर, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल मूवमेंट्स। तो मतलब ओवरऑल आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो और आप खुद मतलब एक जिस समाज में आप रह रहे हो उसको जानना समझना आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ये आप चीज़ समझ सकते हो। और इसका सिलेबस भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है एंड ये बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए चूज़ किया था अपना ऑप्शनल। एंड और मैंने आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में भी बता दिया, बुक लिस्ट के बारे में भी बता दिया। सबसे पहले ना फ्रेंड्स, आप जो मतलब सिलेबस है, पेपर है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करो, फिर आप ये जो बुक्स हैं इन पे जाना। एंड फ्रेंड्स, आज मतलब आज तो 11 है, बट 10 सितंबर को 1000 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका बहुत 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 थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करूँ और आपकी भी हेल्प